तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष में, आपके साथ तहसीन फातिमा। इस बीच मुजफ्फरनगर से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर में बेखौफ दबंगों का आतंक देखने को मिला है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। लाइनमैन के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो ये देखिए, ये वीडियो आपके सामने किस तरीके से लाइनमैन के साथ मारपीट की जा रही है। कई लोग मिलकर इस व्यक्ति को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला ये मुजफ्फरनगर का बेखौफ दबंग दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि कैसे खींचकर ये दबंग इस शख्स को मारते पीटते ले जाते हैं अंदर। किस तरीके का आतंक मचा रखा है बदमाशों ने, दबंगों ने। सचिन जौहरी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, ये वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है दबंग अपनी दबंगाई दिखा रहे एक व्यक्ति पर। पहले तो हमला करते, फिर उसे मारते मारते अंदर खींच कर ले जाते हैं। देखिए, आपको बता दूं, ये जो व्यक्ति है जिसकी पिटाई की जा रही है, ये एक लाइनमैन बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इसने जो गांव में कटिया डलती है, बिजली चोरी करती है, तो उसको ही रोकने के लिए कुछ लोगों को कहा था, जिसके बाद इन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसे अंदर ले गए, जिसकी वीडियो ये वायरल हुई है। इस पूरे मामले में हमारी पुलिस वालों से बात हुई है, अधिकारियों से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि जांच की जा रही है और पूरा मामला जो भी जिस तरह की विधिक कार्रवाई होगी इसमें की जाएगी। लेकिन कौन है ये दबंग और क्यों इस तरीके से व्यक्ति को मार रहे हैं? कोई किसी भी तरीके की कार्रवाई हुई है इस पर? देखिए, भोपा थाना क्षेत्र का सीकरी गांव है, वहां की ये वीडियो है। वहीं के ये लोग ग्रामीण हैं और ये लाइनमैन बताया जा रहा है जो पिट रहा है। और बताया जा रहा है कि इसने जो बिजली चोरी करने के लिए, रोकने के लिए कुछ लोगों को कहा था, उसी से गुस्साए लोगों ने इसकी पिटाई की है और इस पे जो है इसे पीटते हुए घसीटते हुए इसे कमरे में ले गए और वहां भी इसकी पिटाई की है। अब इस मामले में पुलिस जो है वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने में जुट गई है। लेकिन वहां पर जो लोग खड़े, हालांकि अगर बिजली चोरी करने की बात है तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर ये मुजफ्फरनगर से ही। दरअसल तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। चोरी की वारदात में पहले भी जेल जा चुका है युवक। वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बता दें आपको, बड़ाना इलाके के कुर्थल गांव का वीडियो बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वीडियो आपके सामने। बेखौफ पिस्टल लेकर ये वीडियो वायरल करता हुआ युवक। बड़ाना इलाके के कुर्थल गांव का ये पूरा मामला है। इससे पहले भी एक मामले में ये जेल जा चुका है। तो खबर संभल से है, जहां सदर स्थित मंडी समिति के मतगणना केंद्र पर वोटों की काउंटिंग बंद रही और ऐसे में मतगणना कर्मियों ने प्रशासन पर पूरा वेतन न देने का आरोप लगाते हुए काउंटिंग बंद करा दी थी। साथ ही कर्मियों का कहना था कि सेंटर पर ना तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई और ना ही चाय का इंतजाम किया गया। मतगणना बंद होने से प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और ऐसे में जिसके बाद सीडीओ ने कर्मियों को पूरा वेतन देने का आश्वासन दिया और साथ ही साथ कहा है कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा। सीडीओ और एसडीएम के आश्वासन के बाद मतगणना दोबारा शुरू की गई। यूपी में रविवार से हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है। इसी कड़ी में रायबरेली में भी मतगणना की जा रही है और साथ ही साथ सोमवार दोपहर को सभी मतगणना केंद्रों पर काम समाप्त हो गया और लेकिन आधे से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों को उनकी जीत का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है। कुछ समस्याओं का आरोप है कि कुछ सदस्यों का दरअसल आरोप है कि हम जीत गए थे, लेकिन अधिकारियों ने विपक्षी से मिलीभगत कर हमें
हारा हुआ घोषित कर दिया है। हमने जब इसका विरोध किया तो हमें वहां से भगा दिया गया और कलेक्ट्रेट पहुंचने के लिए कहा गया। इसी के चलते जिला पंचायत सदस्य अपने समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए, जहां पिछले कई घंटों से उन्हें बिठाए रखा गया। बता दें कि जिले में 988 ग्राम सभाओं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों साथ ही 52 जिला पंचायत पदों के लिए मतगणना का कार्य किया जा रहा था। हम जिला पंचायत के चुनाव लड़े थे सरेन द्वितीय से। हम 700 वोटों से आगे थे, चुनाव जीत गए थे। काउंटिंग अनाउंसिंग नहीं की। हम लोगों को 1:30 बजे तक बैठाए रहे, वीडियो साहब नहीं आए। उसके बाद अटेंडम आए, आते ही एसओ साहब को बुलाया, वो भी आ गए। आने के बाद जो मेरी वोट थी वो मुजाहिदीन को घोषित की जा रही है, और जो उनकी वोट थी वो हमको घोषित की जा रही है। हमको हराया जा रहा है, उनको जिताया जा रहा है। और अब भी हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इसकी काउंटिंग कराई जाए, और काउंटिंग का खर्चा अगर मैं हारता हूं तो मैं दूंगा, अगर वो हारता तो वो वहन करेंगे। इनको जिताया गया। जब काउंटिंग हो रही थी आप मौजूद थे? हम लोग सब नहीं, वो अंदर वो सब अंदर ताला बंद थे, बाहर सब दरवाजा। कोई हम लोग दूर बैठे थे, 2 किलोमीटर डंडा मार के थे। कितना वोट मिला था? हमको मिला है 6419। हम तो खबर लखनऊ से पंचायत चुनाव को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी में दरअसल बीजेपी को सपा ने धूल चटा दिया। अनुराग भदौरिया ने कहा है गोरखपुर में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। अनुराग भदौरिया ने कहा है पंचायती चुनाव में सपा ने प्रदेश में परचम लहराया है। ये अनुराग भदौरिया ने कहा है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है, और गोरखपुर जो योगी जी का गढ़ माना जाता है वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ से भी यह खबर मिल रही है। दरअसल बख्शी का तालाब में मतगणना में धांधली का आरोप लगा है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीरा देवी ने आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष पर धांधली का आरोप लगा है, तो मान्य वोट को अमान्य घोषित किया गया है। मीरा देवी का आरोप है। मीरा देवी ने निर्वाचित आयोग को पत्र लिखा है। बीकेटी वार्ड 2 की मतगणना दोबारा कराने की मांग की है। जीत के बाद हारा बताया गया है, मीरा देवी का ये कहना है। नीलेश संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, यहां पर वोटों में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है बख्शी तालाब तहसील का है, जहां पर बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके मिली भगत से एसडीएम और ने ये धांधली कराई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से इस तरीके की खबरें आई, कहीं पर जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं, जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा, तो कहीं पर बीजेपी के विधायकों और जिला अध्यक्षों पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपनी पहुंच के दम पर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको हराने का काम किया जा रहा है। ऐसा ही मामला कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मीरा देवी का राजधानी में देखने को मिला, जहां पर उनका साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी के विधायक और जिला अध्यक्ष उनको जानबूझकर हराने में जुटे हुए हैं। जीत के बाद भी उनको हारा हुआ बताया जा रहा है। उसको लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक वार्ड जो है उसकी दोबारा से काउंटिंग करा ली जाए, क्योंकि इन दोनों की मिली भगत से उनको वो जीती हुई प्रत्याशी हैं, उनको हारा हुआ बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजधानी का ये पहला मामला देखने को मिला है जहां पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। मीरा देवी का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, मीरा देवी का साफ तौर पे कहना है कि सत्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जिला अध्यक्ष कहीं ना कहीं अपना दबाव बनाकर उनको हराने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हैं। ऐसे में ना उनकी एसडीएम सुन रहा है, ना उनकी डीएम सुन रहा है। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराकर दोबारा काउंटिंग कराने की बात कह रही है। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उधर आईपीएल पर भी कोरोना का कहर जारी। आईपीएल अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। बता दें आपको, विकेट कीपर रिद्धमान साहा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमित मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईपीएल अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
तो अमित मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आईपीएल पर भी कोरोना का कहर जारी है। तो शहरों के बाद अब गांव में भी कोरोना कहर बरपा रहा है और ऐसे में दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के गांव परवाना में 15 दिनों के अंदर 35 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। गांव वालों की माने तो बीमारी से मरने वाले हर उम्र के हैं। हालांकि बुजुर्गों की मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि हर दिन करीब 7 लोगों की मौत हो रही है गांव में, और ऐसे में मौत से भयभीत ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पंचायत चुनाव में लोग दिल्ली गाजियाबाद से वोट डालने के लिए गांव आए थे। यही कारण है गांव में संक्रमण फैल गया है और लोग इसकी जद में आ गए हैं। ग्रामीण ये भी कहते हैं कि आज गांव के लोग मौत के डर से सहमे हुए हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी के लोग जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। इतना ही नहीं, 7300 पोलिंग वाले इस बड़े गांव में वैक्सीनेशन का काम भी नहीं शुरू हुआ है। अनदेखी को लेकर ग्रामीणों में गम के बीच हाकिम और हुक्मरानों के खिलाफ खासा गुस्सा है। देखिए, यहाँ पहले हम शहर में जाके डरते थे कि भी गांव में कोरोना ना है, लेकिन अब गांव में कोरोना फैल रहा है और करीब 15 दिन में 30-35 मौत हो गई हैं, जिसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। और कोरोना भी कह सकते हैं और कुछ नहीं भी कह सकते, क्योंकि बुखार आता है उसमें लोग मर जाते हैं। किसी किसी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई जांच नहीं हो पा रही है और मेडिसिन के मामले में भी कोई खास सुनवाई नहीं है सरकार के माध्यम से। किसी तरह से मतलब शासन प्रशासन तक बात पहुंचाई हो, यहाँ की इतनी तादाद में मौत हो रही है कि हमारी सुनिए, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। कहा था किसी से? नहीं, फिलहाल मैंने तो नहीं कहा। बहुत डरावना है और 6-6, 7-7 मौत एक दिन में हो रही हैं और इस सब डरे हुए हैं और कोई जांच नहीं आ रही ऊपर से, नहीं कोई अधिकारी सुनने हैं यहाँ पे। हम ये चाहते हैं यहाँ पे कोई कैंप लगे या कोई सुविधा ऐसी होनी चाहिए जो हमारी डर की दूर हो जाए। असलियत का ये तो जानकारी नहीं मालूम नहीं कर पा रहे। हम भी कोरोना है या रियली बीमारी से मर रहे हैं। बुखार भी आता है, किसी पेट दर्द भी होता है, सिर दर्द भी होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते ये कोरोना है क्या है कैसे है। कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे बीमार हो गए, अस्पताल पहुँचे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, इस तरह लौट कर आए, पता लगा भैया वो उन्होंने अपना सांसें त्याग दिए। गाँव में एक तरह से बहुत डरावना माहौल चल रहा है और स्थिति यह है कि लोग बाग घर से निकलने में डर रहे हैं। बाहर काम करना होता है किसान को खेत में जाके, यहाँ तक कि उसमें भी थोड़ा परेशानी से मतलब जाना पड़ रहा है कि हम जाएं नहीं जाएं, रास्ते में हमें किसी ऐसे आदमी से मुलाकात ना हो जाए जिससे हम संक्रमित हो जाएं। बहुत डरावना माहौल है और यहाँ तक कि लोग बागों का और बच्चों का यहाँ जीना बहुत दूभर हो गया है। सर, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी लोग बाहर से वोटिंग करने के लिए आए हैं। अब बाहर तो आप जानते ही हैं शहरों में क्या स्थिति चल रही है। कुछ यहाँ पे भी संक्रमित हुए हैं और संक्रमण से यहाँ पे बहुत सारी मौतें भी हुई हैं। लगभग 38-40 मौतें अब तक हो चुकी हैं। हरदोई से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नवनिर्वाचित प्रधान ने विजय जुलूस निकाला है। जश्न में नवनिर्वाचित प्रधान रियाजुल ने जुलूस निकाला है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये तस्वीर आपके सामने। जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। ये सबसे बड़ी बात है कि वीडियो भी सामने आ रहा है, बावजूद इसके पुलिस आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। हजारों की तादाद में इस जश्न में लोग उमड़े हुए। एक गांव ऐसा जहां पर लोग कोरोना की वजह से दहशत में हैं और एक गांव ऐसा जहां पर जुलूस निकाला जा रहा है, थोड़ा सा भी कोरोना का डर नहीं है। ग्रेटर नोएडा से खबर है, दादरी में सरकारी अस्पताल में हंगामा हुआ है। युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। मृतक के परिजनों ने इलाज न करने का आरोप लगाया है। डॉक्टरों पर लापरवाही का भी आरोप लगा है। दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
तो युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। उधर जालौन में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। जालौन में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अपहरण के बाद मामा भांजे की हत्या की गई है। हत्या का शव को जंगल में फेंक दिया गया है और जंगल में जलाया गया है। यह खबर मिली। 4 दिन से लापता थे मामा भांजे। पुलिस ने आज जले शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने जूतों और यहाँ पर कड़े से दरअसल पहचान की है। हरदोई से खबर, पंचायत चुनाव के बाद दरअसल यहां पर हिंसा शुरू हो गई। जगसरा गांव में पूर्व प्रधान ने एक शख्स के साथ मारपीट की है। घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव के बाद हिंसा शुरू हुई। जगसरा गांव में पूर्व प्रधान ने एक शख्स के साथ मारपीट की। ये हमारे ग्राम जगसरा का घटनाक्रम है। पूर्व प्रधान जगसरा में हमारे सुखलाल चाचा जी रहते थे। उनके वहाँ वो उधर बैठे थे प्रेम कन्नौजिया के दरवाजे पर। उधर से सरबिन सिंह का लड़का वो आया। वो पूछने लगा, कहने लगा तुमने जो है वोट किसको दिया। उन्होंने कहा कि हमने वोट तो सुधीर सिंह को दिया है भाई। ठीक इसी में उनको मारने लगे। उनको जब मारा पीटा तो वो घर आ गए। जब घर आ गए तो हम लोगों को बुलाया, बताया कि हमको मारा है उन्होंने। तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो थाने को चलते हैं, कार्रवाई करते हैं। उधर कानपुर से खबर मिल रही है। चुनावी रंजिश में फायरिंग और पथराव का मामला सामने आया। पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने फायरिंग की है। फायरिंग और पथराव में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। पूर्व प्रधान बेंदा विकास यादव फरार हुए हैं। घाटमपुर के बेंदा गांव की ये घटना है। हमें सुबह सुबह गोली चल गई और वो लोग गांव से भगे। हम लोग पीछे जा रहे थे। उनके यश कुमार विकास यादव आगे थे, हम लोग पीछे थे। उनकी 4 पहिया गाड़ी आई, वो बैठ के निकल गए। रितेश यादव पीछे से आके मुझे पकड़ लिया। 5 लोगों को बुलाकर मुझे बुरी तरह से मारा। 5 लोग थे, 5, 7, 8 लोग लगते अयोध्यापुर से। मेरे ना कहने पर भी नहीं सुनी एक भी, और मुझे पूरी तरह से मतलब बेहसास कर दिया मारते मारते। और मेरा हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। फायरिंग की सूचना आ रही है, फायरिंग की सूचना आ रही है, किसने फायरिंग की? विकास यादव लोग के आदमियों ने फायरिंग की। विवाद प्रधानी का लेकर विवाद हुआ। हम लोगों के प्रधानी बन जाने के कारण विवाद हुआ। तो बिजनौर से खबर मिल रही है। महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। दबंग पड़ोसी से परेशान होकर महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। महिला ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के पाई बाग का ये मामला है। थाना नजीबाबाद के जत्तीवाला अमीर खानपुर में एक लड़की ने सुसाइड किया है। ज्ञात हुआ है कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के चलते किस वजह से उसने सुसाइड किया, इसकी जांच पड़ताल किया जा रहा है। पंचायत रामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।